हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। रविवार की सुबह है, ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रही हूँ। थोड़े दिन पहले हम एक रेस्टोरेंट में गए थे, पराठे के लिए फेमस था वो। तो मैंने ऑर्डर किया गोभी पराठा और मेथी पराठा। गोभी पराठा नॉर्मल था, जैसे घर पे बनाते हैं वैसे ही था, टेस्टी था। मेथी पराठा थोड़ा डिफरेंट था। मैं जनरली आटे में मेथी को मिक्स करके गूंद के वैसे पराठा बनाती हूँ। उन्होंने स्टफ़ करके बनाया हुआ था। मैंने कभी इससे पहले न खाया न बनाया, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया। प्याज के साथ मेथी था, तो एज सच कोई रॉकेट साइंस नहीं था, बट फिर भी मुझे लगा कि जब सबको पसंद आया तो और डिफरेंट हो जाएगा। और पराठे में तो मैं डिफरेंट वर्जन्स बनाती रहती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि सबको पराठे बहुत ज़्यादा पसंद है हमारे घर पे। तो मैंने सोचा रिक्रिएट करते हैं। बहुत सिंपल है, जैसे आलू मेथी की सब्ज़ी बनाते हैं वैसे ही मेथी की सब्ज़ी बनानी है, बस छोटे छोटे डिफरेंस रखने हैं जो सब्ज़ी में और पराठे के मसाले में होते हैं। यहाँ पे मैंने खूब सारा अनियन चॉप कर लिया। आप इसमें अदरक भी ऐड कर सकते हो, बच्चों को पसंद नहीं आता इसलिए मैं ऐड नहीं कर रही हूँ। घी को गरम कर लिया है। धनिया, जीरा, सौंफ, छोटी सी सूखी मिर्च लिए। प्याज को बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बस हल्का पिंक हो गया है। मसाला ऐड कर दिया है, नमक, थोड़ा सा आमचूर पाउडर और खूब सारी मेथी। मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ही बना लिया है क्योंकि ये मेरे मील प्लान का भी हिस्सा बनने वाला है। तो आज मैं थोड़ा सा टाइम मील प्लान में स्पेंड करने वाली हूँ क्योंकि आने वाला वीक काफ़ी हेक्टिक बिजी होने वाला है। बच्चे घर पे हैं, तो जब बच्चे घर पे होते हैं तो सुपर बिजी ही होता है। तो इस मसाले को यूज़ करके हम मेथी कड़ी बना सकते हैं। दाल में ऐड कर दो, मेथी दाल बन गया। थोड़े से बॉइल्ड आलू डाल दो तो आलू मेथी की सब्जी बन गई। तो बहुत सारे डिफरेंट ऑप्शंस हो जाते हैं अगर हमारे पास ये वाला मसाला है। मेरे मील प्लानिंग का सबसे पहला स्टेप होता है कि नेक्स्ट वीक मैं कौन कौन से मील्स बनाने वाली हूँ। मैं हर दिन एक मील को असाइन नहीं करती क्योंकि वो काफ़ी फ्लक्चुएट करता है हमारे फैमिली में। कभी किसी का कुछ मन किया, कभी कुछ, इनफैक्ट मेरा भी कुछ और बनाने का मन किया। तो इसलिए मैं फिक्स नहीं रखती, बट हाँ मील्स फिक्स होते हैं कि नेक्स्ट वीक क्या क्या बनेगा और उसके अकॉर्डिंग ही ग्रोसरी शॉपिंग होती है और फिर मील प्लानिंग होती है। तो सबसे पहले मैंने फ्रिज भी चेक कर लिया है कि ऑलरेडी जो सब्जियां हैं पहले लाइक 1-2 दिन में हमें उनको फिनिश करना है। उसके बाद ही हम दूसरे मील्स प्लान करेंगे जिसके अकॉर्डिंग ग्रोसरी शॉपिंग होगी। वैसे तो ये काम आप फ़ोन पे भी कर सकते हो, नोटपैड पे भी लिख सकते हो, काफ़ी सारे ऐप भी आते हैं, पर मैं थोड़ी ओल्ड स्कूल हूँ। जब तक पेन पेपर यूज़ ना करूँ क्लैरिटी नहीं आती। बचपन में भी जब पढ़ाई करनी होती थी, एग्ज़ाम के लिए कुछ याद करना होता था तो मैं लिख लेती थी। लिखने के बाद ना ऐसा होता है कि माइंड में वो छप जाता है, लाइक फ़ोटो क्लिक हो जाती है। तो इसलिए मैं मील प्लानिंग और ग्रोसरी लिस्ट हमेशा डायरी में करती हूँ। और काफ़ी बारी क्या होता है ना कि मैं पुराने मील्स भी रेफ़र कर लेती हूँ, उससे भी दिमाग की बत्ती जल जाती है। ध्यान में आ जाता है कि अच्छा हाँ, इस वीक ये भी तो बना सकते हैं। तो दैट वे मुझे ये बेस्ट लगता है। मील्स प्लान हो चुके हैं, ग्रोसरी लिस्ट डन है, पैंट्री चेक कर लिया है कौन सी चीज़ें हैं, कौन सी चीज़ें लेनी हैं, वो सारा कुछ रेडी हो गया है। अब थोड़ी देर बाद ब्रेकफास्ट करके हम जाएंगे ग्रोसरीज़ के लिए, पहले कॉस्को और फिर वॉलमार्ट। जो भी हमारी सब्जियां होती हैं वो मोस्टली मैं वॉलमार्ट से लेती हूँ, या फिर इंडियन ग्रोसरीज़, मसाले हो गए या फिर कुछ स्पेशल इंडियन चीज़ें, वो कॉस्को में नहीं मिलती, इसलिए 2 जगह जाना ज़रूरी हो जाता है। इंडियन स्टोर्स बहुत कम ही जाते हैं, मोस्टली वॉलमार्ट में सारा कुछ मिल जाता है। अगर स्पेसिफिक कुछ चाहिए होता है तो फिर हम उस एरिया में अगर कुछ और काम के लिए जा रहे होते हैं तभी जाते हैं, स्पेशली नहीं जाते हैं क्योंकि यहाँ पे सारा कुछ इतना दूर है कि वीकडेज में स्पेशली फिर से ग्रोसरी शॉपिंग जाना इट्स लाइक वेस्ट ऑफ टाइम। तो नो पॉइंट। इसलिए जब भी हम वीकेंड में जाते हैं ग्रोसरीज के लिए, लिस्ट बिल्कुल टू द पॉइंट होनी चाहिए ताकि हमें मल्टीपल विजिट्स ना करनी पड़े।
ग्रोसरी हॉल। नट्स हमेशा हम कॉस्को से ही लेके आते हैं। एलमंड्स, एवोकाडो अभी हार्ड है, इसको बाहर रख दूँगी। ऑर्गेनिक जिंजर, ये भी हम रेगुलरली कॉस्को से ही लेके आते हैं। रोमा टमाटोस, टमाटर है मेरे पास और भी मैं लेके आई हूँ क्योंकि पास्ता सॉस बनाना है। छोटे वाले क्यूकम्बर, बिग पैक ऑफ पेपर्स ले लिया है। ये तो काफ़ी सारे डिशेस में काम आते हैं। पनीर टिक्का है मेरे मील प्लान में, तो उसमें जाएगा डिफरेंट कलर्स ऑफ पेपर्स। जो रेड पेपर है वो मैं पास्ता सॉस में भी ऐड करती हूँ। लाइम, नींबू पानी बनाएंगे। कॉस्को में डिफरेंट काइंड्स ऑफ सैलड आते हैं, तो बच्चों को काफ़ी पसंद आता है सैलड और ये खुद से बना भी लेते हैं। तो आज हम लेके आए हैं मैक्सिकन स्टाइल। पीनट बटर लेना था मुझे, तो इससे पहले ना मैं वॉलमार्ट या सुपर स्टोर से ऑर्गेनिक लेके आई थी, बट यहाँ पे मुझे कोई ऑर्गेनिक तो नहीं मिला, बट ये नेचुरल है। और जब भी इस तरह के बॉटल की चीज़ें लेती हूँ मैं इंग्रेडिएंट्स ज़रूर चेक करती हूँ। तो इसमें है सिर्फ ड्राई रोस्टेड पीनट्स, सो नो शुगर नो सॉल्ट इसमें लिखा ही हुआ है, तो इसलिए मैंने ये वाला ले लिया। 2 का पैक है, बट है इसका बेस्ट बिफोर 2026, तो तब तक तो ख़त्म कर ही लेंगे हम। ये वाले बंस कॉस्को में फ्रेश बेक करते हैं, तो काफ़ी टेस्टी लगते हैं। ये सिंपल भी आप सेक लो ना बटर और गार्लिक के साथ, वो भी टेस्टी लगते हैं। पाव भाजी में तो यूज़ होता ही है। और पनीर स्लाइडर्स भी बहुत टेस्टी बनते हैं। आप लोग हमेशा पूछते हो मैं कौन सा क्रीम यूज़ करती हूँ, तो मैं हमेशा कॉस्को से यही वाला लेके आती हूँ। इससे बहुत अच्छे से ना वाइट मक्खन भी बन जाता है। और वैसे तो मैं दही घर में ही जमाती हूँ, बट मुझे पिज़्ज़ा बनाना है, तो पिज़्ज़ा का जो डो है ना मैं सिंपली दही के साथ गूंथती हूँ, तो उसके लिए मुझे ये ग्रीक योगर्ट बहुत अच्छा लगता है। तो कॉस्को में मिल जाता है ये ऑर्गेनिक ग्रीक योगर्ट, 2 का सेट होता है, तो ये भी ले लिया है। और घी बनाना है, तो इस बारी हम ये वाला लेके आए हैं ऑर्गेनिक अनसॉल्टेड बटर। वैसे तो कोई सा भी अनसॉल्टेड बटर आप यूज़ कर सकते हो घी बनाने के लिए। और वॉलमार्ट से मैं फर्स्ट टाइम ये वाला नूडल्स लेके आई हूँ। मुझे इसका इंग्रेडिएंट लिस्ट बहुत ही क्लीन लगा, सिर्फ व्हीट फ्लावर और वाटर और कुछ भी नहीं है, तो मैं ट्राई करने वाली हूँ ये वाला। अब बच्चों की छुट्टियां हैं 4-5 दिनों की, तो जब वो घर पे होते हैं थोड़ी थोड़ी देर में उनको कुछ चाहिए होता है और वो इंटरेस्टिंग भी होना चाहिए। तो या तो स्टोर बॉट फ्रोज़न चीज़ें रखो, या फिर ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हम बना सकते हैं जिसमें कुछ चीज़ें हम स्टोर से खरीद लें और उनको घर में हेल्दी ट्विस्ट दे। तो इस तरह के जो चिप्स होते हैं मैंने आपको बताया भी था, दिखाया भी था, जो मैं नाचोस बनाती हूँ सारे पेपर्स एंड वेजीज डाल के और चीज़ डाल के, और अवन में बेक कर लो, फटाफट से बन जाता है और एक्चुअली बहुत टेस्टी लगता है, हमें भी बहुत अच्छा लगता है। पाव भाजी बनाना है तो पेपर तो लेना ही है। इस बारी मैं छोटा सा एक कैबेज लाई हूँ, खूब सारा धनिया, लेटस और गोभी। हमारे यहाँ ब्रेकफास्ट में सबसे ज़्यादा इधर चीला, इडली डोसा या फिर पराठे बनते हैं। तो सबसे पहले मैं सोकिंग का काम कर लेती हूँ। तो इडली डोसा बैटर के लिए वैसे मेरे पास इडली राइस होता है, पर ख़त्म हो गया है, थोड़ा सा ही बचा हुआ है, तो आज मैं सोना मसूरी राइस यूज़ कर रही हूँ। ये यूज़ करके भी आप अच्छे से इडली डोसा का बैटर बना सकते हो। इसको अच्छे से वॉश करेंगे, 1 चम्मच मेथी सीड भी ऐड करूँगी और 6 से 7 घंटे तक इसको सोक कर लूँगी और उसके बाद अच्छे से पीस के रात भर के लिए रख दूँगी फर्मेंटेशन के लिए। मेरे हर एक मील प्लान में एक टिक्की ज़रूर होती है। आज जो मैं वेज टिक्की बनाने वाली हूँ उसमें मैं बॉइल्ड काले चने भी ऐड करूँगी, तो थोड़े से काले चने मैंने अभी सोक करके रख दिए हैं। अब शुरुआत करूँगी ऐसी चीज़ों के साथ जिनको कुक होने में थोड़ा लंबा टाइम लगता है, पर ज़्यादा अटेंशन की भी ज़रूरत नहीं होती। तो एक तरफ मैं घी बनाने के लिए बटर चढ़ाने वाली हूँ, क्योंकि उसको ज़्यादा देखना नहीं होता, बट हाँ थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। लो फ्लेम पे रख देती हूँ मैं और बीच बीच में बस स्टर करना होता है।
और नेक्स्ट मैं रखूंगी पास्ता सॉस बनाने के लिए। वैसे तो मैं बेक भी कर लेती हूँ, पर आज मैं ना साथ साथ कुछ कुकी और मफिन्स भी बेक करने हैं, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि कुक टॉप पे ही कर लेती हूँ। पास्ता सॉस के लिए थोड़ा सा मैंने ऑलिव ऑयल ऐड किया है और यहाँ पे अनियन, गार्लिक, थोड़े से रेड पेपर्स और टमाटर ऐड करूंगी और सारा कुछ मैंने रफली चॉप कर लिया है। मैंने इसमें कोई पानी नहीं मिलाया है, पूरा टमाटर का जूस ही है और लो फ्लेम पे अब मैंने इसको कवर कर दिया है। घी के लिए बटर पूरा मेल्ट हो गया है, बस इसका जो साइड है ना ऐसे ही थोड़ी थोड़ी देर में स्टर कर लेना है। जब तक घी और पास्ता सॉस बन रहा है, मैं यहाँ पे एक सूजी का इंस्टेंट मिक्स बना के रख रही हूँ। इससे आप उपमा भी बना सकते हो और इंस्टेंट जो सूजी इडली होता है ना वो भी बना सकते हो, बहुत जल्दी बन जाता है। थोड़ा सा घी ऐड किया है और इसमें डालेंगे ज़ीरा, सरसों, सूखी मिर्च, चने की दाल, उड़द दाल और करी पत्ता। सारा कुछ मैंने साथ में ही डाल दिया है। थोड़े से काजू चॉप करके, लो फ्लेम पे रोस्ट करना है। सूजी को ब्राउन नहीं करना है, बस वो भीनी भीनी खुशबू आ जाए। और अगर आपको येलो इडली अच्छी लगती है ना सूजी की, तो आप इसमें हल्दी भी ऐड कर सकते हो। हमारे यहाँ सबको वाइट पसंद है, इसलिए मैंने ऐड नहीं करा। और इस मिक्स से इडली बनाना बहुत ही सिंपल है। अगर आप 1 कप ये सूजी मिक्स यूज कर रहे हो तो 1 कप ही आप दही ऐड करो, फिर इनो ऐड कर सकते हैं या फिर बेकिंग सोडा। मैं मोस्टली बेकिंग सोडा यूज़ करती हूँ। और फिर जैसे इडली स्टैंड में बनाते हैं वैसे ही आप स्टीम कर लो, बहुत स्वाद बनती है। और सेम मिक्स यूज़ करके आप उपमा भी बना सकते हो। लाइक प्याज टमाटर अच्छे से भून लो और उसमें ये मिक्स ऐड कर दो और थोड़ा सा गर्म पानी। ये देखो ऑलमोस्ट घी बनना स्टार्ट हो गया है और ये जो वाइट वाइट दिख रहा है ना, ये धीरे धीरे ब्राउन होना स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे ही हल्का सा ब्राउन होता है ना, मैं गैस ऑफ कर देती हूँ, क्योंकि ऑफ करने के बाद भी कुकिंग चलती रहती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म रहता है। इडली डोसा बैटर की प्रिपरेशन तो हो गई और साथ में मैं सांभर तो बनाती हूँ, बट बिना चटनी के तो अधूरा लगता है। तो आज मैं कोकोनट चटनी नहीं, पीनट चटनी बनाने वाली हूँ। ये भी बहुत स्वाद लगती है। यहाँ पे मैंने ले लिया है मस्टर्ड सीड और साबुत उड़द दाल, अदरक लहसुन, थोड़ा सा इमली का पल्प भी है, अनियन, करी पत्ता, मिर्ची और ये रहा पीनट। मेरे पास ऑलरेडी रोस्टेड और सॉल्टेड पीनट है, तो मुझे रोस्ट करने की ज़रूरत नहीं। अगर आपके पास सिंपल वाला है तो आप हल्का सा उसको रोस्ट कर लो। और ये चटनी बनाते टाइम उसमें नमक भी ऐड करना। मैं नमक ऐड नहीं करूँगी क्योंकि ये काफ़ी सॉल्टी है। थोड़ा सा हींग भी ऐड किया मैंने। जब अनियन हल्का सा ब्राउन हो जाएगा ना, फिर इमली का पल्प ऐड किया है, पीनट भी ऐड कर दिया है और ये चने भी। पनीर टिक्का के लिए पनीर कट कर लिया है और अनियन और कलर्ड पेपर्स। इसमें आप चाहो तो कैप्सिकम भी ऐड कर सकते हो और मशरूम भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने हंकर्ड बना के रखा था। बस छलनी में आप दही को रख दोगे ना 4-5 घंटे के लिए, तो उसका पूरा पानी निकल जाता है, तो थिक दही मिल जाता है हमें। सॉल्ट, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर, कश्मीरी चिली पाउडर, आमचूर, काली मिर्च, कसूरी मेथी, अदरक लहसुन मिर्ची मैंने कूट लिया था, इसका पेस्ट भी बना सकते हो, रोस्टेड बेसन और सरसों का तेल।
थिक सा मैरिनेशन बनाएंगे। चटनी को छौंक लगाने के लिए सरसों, उड़द दाल, सूखी मिर्च और करी पत्ता। इस वाले सॉस को मैं बहुत डिफरेंट तरह से यूज़ करती हूँ। पिज़्ज़ा, पास्ता, इन सब चीज़ों में तो यूज़ होता ही है, पर जो मखनी ग्रेवी होता है ना, उसके लिए भी ये काफ़ी अच्छा बेस है। इसमें काजू का पेस्ट डाल दो या फिर चार मगज़ का पेस्ट डाल दो तो वो क्रीमी वाला टेक्सचर आ जाता है, और फिर फ्रेश क्रीम डाल के, कुछ मसाले डाल के बहुत अच्छी ग्रेवी बनती है। पनीर मखनी बना सकते हैं। काफ़ी बारी मैं घी का जो कोफ्ता बनाती हूँ, उसकी जो ग्रेवी होती है वो मखनी वाली होती है, या फिर सोया मखनी भी बना सकते हैं। तो बहुत सारे डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं। अगर ये एक सॉस हमारे फ्रिज में रहे तो कोई भी सब्ज़ी बनाने में बहुत कम टाइम लगेगा। ये वाला सॉस 4 to 5 डेज़ तक फ्रिज में बिल्कुल फ्रेश रहता है, हम यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको और लंबे टाइम के लिए रखना है तो आप फ्रीज़र में जो आइस ट्रे होता है ना, उसमें डाल के क्यूब्स बना के फ्रीज़ कर सकते हो। अगले दिन की सुबह है, इडली डोसा बैटर बिल्कुल रेडी है और मैं आज ब्रेकफास्ट में इडली बनाने वाली हूँ। तो जितना बैटर अभी यूज़ करूँगी वो निकाल लेती हूँ और रेस्ट ऑफ द बैटर एयर टाइट कंटेनर में फ्रिज में स्टोर कर लूँगी। मुझे ये ग्लासवेयर सेट कॉस्को में मिला और मुझे काफ़ी अच्छा लगा। 4 बिग ग्लासेस हैं और 4 छोटे, और इनको डिफरेंट वे से यूज़ कर सकते हैं। आप अपने पैंट्री में चीज़ें स्टोर करने के लिए यूज़ कर सकते हो, पानी पी सकते हो नॉर्मली, जूस, पानी, या फिर स्मूदी, सैलड, ये सारा कुछ बना के आप पैक करके ऑफिस लेके जा सकते हो। पर मुझे बेस्ट लगा कि जब हम मील प्लान करते हैं तो फ्रिज में स्टोर करने के लिए जगह काफ़ी बारी कम पड़ जाती है। तो क्योंकि ये ग्लास स्टाइल है तो हम कम से कम जगह में फ्रिज में चीज़ें ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। सेकेंडली, ये ग्लास है, ट्रांसपेरेंट है, तो फूड सेफ है, और जब भी हम फूड को ट्रांसपेरेंट कंटेनर में रखते हैं वो हम जल्दी से यूज़ कर लेते हैं क्योंकि वो हमें दिखता है, तो चीज़ें ख़राब नहीं होती। तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि लेफ़्ट ओवर हो या फिर मील प्लानिंग हो, जब भी मैं फ्रिज में फूड स्टोर करती हूँ तो हमेशा ग्लास कंटेनर में ही करती हूँ। जो भी चीज़ें प्रेशर कुक करनी थी वो मैंने कर लिया है मॉर्निंग से। काले चने जो सोक करके रखे थे वो बॉईल कर लिए हैं। थोड़े से मैं यूज़ करूँगी टिक्की बनाने में, और बचे हुए को मैं फ्रिज में रख दूँगी। किसी भी दिन डिनर या लंच में हम काले चने ग्रेवी वाले बना सकते हैं। रोटी के साथ भी अच्छा लगता है, राइस के साथ भी अच्छा लगता है। थोड़े से मैंने आलू भी बॉईल करके रख लिए हैं। फ्रिज में मैं हमेशा बॉइल्ड आलू ज़रूर रखती हूँ। आलू ना मुझे उस दोस्त के जैसे लगता है जिसको फ़ोन करने के लिए आपको सोचना नहीं पड़ता, आपको कभी भी ज़रूरत हो वो आपके सामने खड़ा होता है। तो आलू भी वैसा है, कभी भी जल्दी में कुछ बनाना हो और कुछ समझ में ना आ रहा हो और अगर फ्रिज में बॉइल्ड आलू है तो आपके पास अनगिनत ऑप्शन है जो कि सिर्फ 10 to 15 मिनट्स में तैयार हो सकते हैं। आप सूखे आलू बना सकते हो, रसे वाले आलू बना सकते हो, जो भंडारे वाले आलू होते हैं कितने टेस्टी होते हैं और कितने जल्दी बन जाते हैं। आलू का पराठा तो बना ही सकते हैं, और मुझे तो दाल चावल के साथ आलू का चोखा भी बहुत टेस्टी लगता है। बच्चे बोल रहे थे कि उनको पाव भाजी खाना है और मैंने भी सोचा कि पाव लेके आए हैं तो फ्रेश है तो उसको जल्दी से यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने आलू, गोभी, गाजर और बीटरूट छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिए हैं। इसको इंस्टेंट पॉट में चढ़ा दूंगी प्रेशर कुक होने के लिए, और जब भी खाना होगा बस तड़का लगा लेंगे।
काफ़ी टाइम हो गया मैं कोई भी मेयो या फिर रैंच यूज़ नहीं करती हूँ स्टोर बॉट, क्योंकि घर पे ही क्रीमी सा डिप बन जाता है बहुत ही इजीली, और इसके भी बहुत सारे डिफरेंट वर्जन्स मैं बनाती हूँ। आज बहुत सिंपल वाला बनाने वाली हूँ। काजू को मैंने सोक करके रख दिया था ताकि वो सॉफ्ट हो जाए, क्योंकि जो भी हम पेस्ट बनाते हैं ना उसका क्रीमी और सॉफ्ट होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तभी वो डिप के जैसे टेस्ट करेगा। इसलिए काजू को अराउंड 20-25 मिनट्स के लिए सोक करके रख दिया था। इसमें ऐड किया है पनीर, दही। मैं मोस्टली ग्रीक योगर्ट यूज़ करती हूँ जब भी मुझे डिप बनाना होता है, अगर घर पे है तो, अदरवाइज घर वाली दही भी यूज़ कर सकते हैं। स्मूथ सा पेस्ट बन गया है और इसमें ऐड किया है मैंने थोड़ा सा ऑलिव ऑयल, मिक्स्ड हर्ब और गार्लिक पाउडर। आप चाहो तो पीसते टाइम ही ना गार्लिक के पीसेस ऐड कर देना, मैं भूल गई थी इसलिए मैंने बाद में गार्लिक पाउडर यूज़ किया। टिक्की के लिए यहाँ पे काले चने को पोटैटो मैशर से मैश कर लिया है, एक आलू ऐड किया है, अनियन, ग्रीन चिलीज, मसाले में नमक, काली मिर्च, सारे बेसिक मसाले और धनिया। टी टाइम स्नैक्स के जैसे भी आप ये टिक्की खा सकते हो, बर्गर पैटीज के जैसे यूज़ कर सकते हैं, सैंडविचेस में यूज़ कर सकते हैं, रैप में यूज़ कर सकते हैं, और कभी कभी ना मैं एक टैको स्टेशन बनाती हूँ, छोटी छोटी रोटियाँ बना लेती हूँ। डिप हमारे पास होता ही है, एक सैलड या सालसा बना लिया और साथ में ये टिक्की रख देती हूँ, तो हर कोई ना खुद ही असेंबल करके बना के खाता है। एक फ़न हो जाता है और बहुत ही ज़्यादा ईजी मील आइडिया हो जाता है। एंड यस, टेस्टी तो लगता ही है। सेम काले चने की जगह आप राजमा भी यूज़ कर सकते हो। हमारे घर में तो ये बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है और मैं बहुत ज़्यादा बनाती भी नहीं हूँ, इतना ही बनाती हूँ कि एक वीक में ख़त्म हो जाए, इसलिए मैं फ्रीज़ नहीं करती। पर अगर आपको लंबे टाइप के लिए बनाना है तो आप खूब सारा बना के फ्रीज़ भी कर सकते हो। जब ये पूरी तरह से ठंडा हो जाएगा फिर मैं इसको फ्रिज में स्टोर करूँगी। मुझे मील प्लानिंग में कौन कौन सी चीज़ें बनानी है ये सारा कुछ ना मैंने एक लिस्ट बना के रखा था, और जब हो जाता है ना तो वो टिक टिक लगाने में इतनी ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलती है। सारी चीज़ें नहीं हो पाई, कुछ चीज़ें मुझे बेक भी करनी थी जो नहीं हुई है, पर कोई बात नहीं, वो कभी और बना लूँगी, शाम को बना लूँगी, क्योंकि इतने सारे मील प्रेप हो गए हैं तो खाना बनाने में अब टाइम नहीं लगेगा। और जब भी मेरी मील प्लानिंग होती है उसमें मैं फुल फ्लेज खाना कभी भी बना के नहीं रखती हूँ, ऐसी छोटी छोटी तैयारी करके रखती हूँ कि हर दिन सुबह उठ के जब पूरे दिन का खाने में क्या बनेगा ये सोचना पड़े तो आप क्लूलेस ना हो, आपके माइंड में और आपके फ्रिज में प्लान रेडी हो, आपको ज़ीरो से, स्क्रैच से ना स्टार्ट करना पड़े, तो उससे काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है, टाइम भी कम लगता है किचन में, और हमारे पास वैरायटी ऑफ मील्स तो होती ही है। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को कुछ अच्छे आइडियाज़, मील आइडियाज़ मिले होंगे, और मैं आपसे मिलूंगी बहुत जल्दी। तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप स्माइलिंग, एंड एज ऑलवेज कीप मेकिंग लॉट्स ऑफ वंडरफुल मेमोरीज।